आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। क्या हुआ आपके साथ, फ्रॉड हुआ तो? मेरे साथ बकरे के मामले में फ्रॉड हुआ भाई। अजमेर से मेरे पास एक मैंने वीडियो देखी है एक यूट्यूब पे, तो बात की कि भाई बकरा क्या क्या रेट नाम है। है चैनल का? चैनल का नाम है नेशनल बकरा किंग। ये चैनल का नाम है भाई। तो मैं उसने मुझे बुलाया, आप अजमेर आ जाओ, अजमेर से हम तुम्हें लेने के लिए रिसीव करने के लिए आ जाएंगे। मैं अजमेर गया, अजमेर से उसके फार्म पे गया। जाने के बाद उसने कहा आपको कैसा बकरा चाहिए। मैंने कहा भाई जो तुमने हमसे बोला 250 kg का है, दो दांत का या बच्चा जैसे भी कटिंग का भी है। तो मैं गया ना, तो उन्होंने मुझे लेके गए एक फार्म पे। उसका क्या नाम था उसका? उसका नाम, एक का नाम गुरु था, एक का नाम सिद्धू था। और वो उनका चैनल दोबारा दिखाओ जरा कैमरे के पास करीब से। तो ये चैनल है उनका। और उसके बाद मुझे मुझे बकरे पसंद आए, उन्होंने बकरे पसंद करवा दिए। बकरे पसंद करने के बाद वो मुझसे बोलते हैं भाई ये 350 kg का मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा भाई तुमने ऐसे ऐसे मुझे बताया, आप 350 क्यों? तो बोले चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने कहा भाई 300 रुपये में तुम सौदा करो। वो कहने लगा चलो 300 रुपये में डन हो गया। अब वो बोलता है तुम गाड़ी कल को लोड करा लेना। जैसे मैंने कल आया, मैं कल आने के बाद उन्होंने रात तक का इंतजार करवाया। एडवांस पेमेंट वगैरह आपने? जी हमने 40,000 रुपये एडवांस दिया। जैसे शाम हुई, शाम होने के बाद मगरिब के टाइम उन्होंने गाड़ी लगा दी मेरे गेट के सामने अपने, और बोले चलो तुम बकरे एक साइड में करो और गाड़ी आ गई, अब वजन करके ना और गाड़ी को लोड करते हैं। जैसे उन्होंने वजन कराया ना, मेरा कराया, मेरे दोस्त का कराया, भाई का, मेरे छोटे, तो हमारा वेट बिल्कुल सेम आया। मगर जैसे ही बकरा चढ़ा तो 40 किलो का बकरा एकदम 80 kg का हो गया। अब जब 80 kg का हो गया तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई, मैंने बोला उनको कि भाई यहाँ से तुम बकरा उतार के दोबारा चढ़ाओ, तो वो मानते नहीं है। बोलता है ये वजन सही है। मैं हमारी उनसे तू मैं वही बोलता है तुझे सारा पैसा देना पड़ेगा ये। तो उन्होंने डबल से मेरे से पैसा मारा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ भाई, जो भी अभी ईद के टाइम पे कोई भी बकरा लेना जाए तो अजमेर ना जाए, राजस्थान ही ना जाए, महाराष्ट्र से खरीदे, यहाँ की मंडी से खरीदे, तुमको सस्ता पड़ेगा। वहाँ से बहुत महंगा है। क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरा 1,80,000 रुपये वो खा गया ऊपर से। और कोई भी यहाँ से भी जाएगा तो पहले मेरी वीडियो देख ले, या इस मामले की जितनी भी वीडियो है वो देख ले, क्योंकि उनके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वो लोग बहुत ही शातिर हैं, बहुत ही अक्लमंद है। इस तरीके से वो पेमेंट करते लेते हैं। और उनके पास बहुत हथियार भी हैं, डंडे वगैरह, बंदूक वगैरह, 4-5 तरीके के लड़के हैं वो, और अच्छे जाड़े भी हैं। वो मारने की बात करते हैं, गाली गुफ्तार करते हैं, नहीं तो बोलते हैं तू क्या, तेरा तू बकरा भी नहीं लेके जाएगा और पैसा भी देके जाएगा। इसके बारे में क्या बात कर रहे और हो? पुलिस के बारे में बोलता है मेरा हफ्ता जाता है। उसने फिर मुझे एक गाड़ी कराई, मुझे 15 बकरे का मेरा सौदा हुआ था, मुझे 10 बकरे दिए 2,30,000 रुपये का, जिसका मेरे पास बिल भी है ये। भाई मुझे राजस्थान बॉर्डर तक के उसने छोड़ा, गाड़ी वाले ने उससे पहले नहीं रोका, और 20,000 रुपये मुझे उस ड्राइवर को भी देने पड़े। फिर उसके बाद मैंने दूसरी गाड़ी करी, वो नासिक तक आई। नासिक के बाद मैंने फिर तीसरी गाड़ी करी। 3 गाड़ी लगने के बाद मेरा 41,000 रुपये का खर्चा आया। तो कुल मिला के ये कहना है कि प्रशासन उन पे जोर लगाए और उनसे पकड़ा करे कि किसी के साथ भी ऐसा धोखाधड़ी ना करे। क्योंकि ईद का त्योहार है आने वाला नजदीक में, कोई भी आदमी को लूटेंगे तो भाई ऐसा कैसे चलेगा। राजस्थान प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूँ कि उस पर अच्छी से कार्रवाई करे और उसको पकड़े, और लोगों को परेशान होने से, उनका पैसा लूटने से बचाए। भाई मुझे वहाँ पे अरेस्टमेंट किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया। फिर मैं वहाँ से निकलने की बात कर रहा था, मुझे बहुत उन्होंने गाली, गंदी गंदी गाली, मेरी माँ की, बहन की, बहुत गंदी गंदी गाली बकी। मुझे वो चाह रहे थे और बोल भी रहे थे कि तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और मेरे कनपटे पे उन्होंने पिस्टल रख के बोला कि तुझे पूरी पेमेंट देनी पड़ेगी और यहाँ से बकरा भी नहीं लेके जाएगा अगर पेमेंट भी नहीं करेगा। तो उन्होंने धीरे धीरे से पेमेंट करवाई मेरे से, कभी 20,000 की, कभी 65,000 की। जब उसके 2-30 कंप्लीट हो गए तो उसने मुझे बोला कि अब तो यहाँ अगर दिखा तो तुझे जान से मार देंगे। और पुलिस को भी वो हफ्ता देते हैं। अब बोलते हैं अगर जो तू मुंबई का है तो हम मुंबई भी आएंगे, मुंबई भी बकरा बेचेंगे, और तुझे अगर हम में कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। नहीं, मैंने बोला उनको सिंगल सिंगल करने के लिए, तो वो बदतमीजी बोलते नहीं आया कि भाई जो बकरे करे ना तूने, इसका रेट जो वजन आया उसके रेट से तुझे मुझे पैसा देना पड़ेगा। कितने बकरे वजन कर रहे थे? उन्होंने 5-5 बकरे करे हैं। 5-5 बकरे के बाद उन्होंने बोला कि जितना वजन, 5 क्विंटल कुछ किलो, 13 क्विंटल कुछ किलो का वजन हुआ था। उसमें से उसने जब ये 10 बकरे निकाले उसका वजन नहीं किया उसने। तकरीबन ऐसे 4 क्विंटल के लमसम पर बकरे हो जाएंगे। वो उसका मेरे से 2,30,000। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, मगर आने वाले टाइम में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सब परेशान आदमी 2 पैसे कमाने के लिए इतनी दूर जाता है भाई, और वो उनके साथ फ्रॉड होगा तो कैसे चलेगा। ये आप अजमेर से कैसे आए इधर पे? अजमेर से मैं आया, उन्होंने गाड़ी करके दी थी और मैंने 3 गाड़ी चेंज करी, तब जाके मैं यहाँ मुंबई पहुंचा हूँ।
जी, पहले वो उसने पेमेंट पूरी ली थी। पेमेंट होने के बाद उसने मुझे राजस्थान बॉर्डर पे छोड़ दिया। बोलता है तूने नासिक से बंदा आएगा, वो गाड़ी लेके जाएगा। मेरे पास गाड़ी के कागज नहीं, और उस बंदे का मेरे पास फोटो है। इसके पास ना तो लाइसेंस था, ना ही उसके पास अपनी कोई आईडी थी, ना ही उसके पास गाड़ी के कागज वगैरह थे। बोलता है हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते और हमारी हद यहीं तक तो है। आपको लगता है कि वो भी टेम्पो वाले को उनके साथ जी मिला जी हुआ जी जी जी, क्योंकि अगर कोई भी आदमी सौदा करता है मीटर के हिसाब से चलता है, तो मीटर खत्म होने के बाद ही पैसा देता है ना। वो मुझसे 20,000 एडवांस क्यों ले रहा था? और जब उसको बॉर्डर जाना था तो 250 किलोमीटर बॉर्डर है, 250 किलोमीटर बॉर्डर में वो 20,000 क्यों ले रहा था मुझसे? मेरी मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहा था वो मोहम्मदन था। और उसने जो गुरु है, उसने मुझसे बोला, भाई जब बिल बनाने से पहले बोलता है कि तुम लोग गाय क्यों खाते हो? हमने उससे बोला भाई गाय का क्या लेना देना इस बात से? फिर वो बोला चो तुम बकरा क्यों कुर्बान करते हो? मैंने कहा भाई तुम धंधा करने के लिए बैठे, ये सब बात करने की क्या जरूरत है तुमको? तुम धंधा करो यार। बकरा ईद पे बकरे कटते दुनिया को मालूम है, दुनिया में कटते हैं भाई। ये सब करके ना उसने मेरे से पैसे लिए, बहुत बदतमीजी की, कुल मिला के बहुत बदतमीजी की। पैसे की लूटपाट करते हैं, बंदूक दिखा के वो पैसा छीनते हैं लोगों से, जिससे मिला जितना मिला। और जिस ड्राइवर के साथ में नासिक से आया वो बहुत अच्छा बंदा था। उस बंदे ने बताया कि ये लोग 20-20 लाख रुपए मार लेते हैं लोगों को और बकरे भी नहीं देते। ऐसा करते हैं वो सबके साथ। अभी तो बकरा ईद आने वाली है, तो अभी क्या कहना चाहोगे जो अभी मैं वहाँ जाते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जो व्यापारी इस धंधे में है, वो भाई अजमेर से बकरा ना लें। अजमेर में बहुत धांधली है, और वहाँ पर कोई भी आदमी जाता है वो लुट कर ही आ रहा है। और जिनके अपने हैं, जिनके अपने कांटेक्ट में, वो ले सकते हैं, मगर इन नए नए लोगों से ना लें, क्योंकि बहुत सारा भाई नुकसान करके बैठेंगे अपना वो। आपका बोलेगा तो ऑनलाइन देख के मत जाए, ना ना अगर ना ना किसी ये के ना लिए ना यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख कर ना जाए, ये सब फ्रॉड है।